अगर आपको लगता है जेईई क्रैक करने के लिए क्लास 8 से ही पढ़ना पड़ता है और अभी आप क्लास 11th में हो और सोच रहे हो कि अब मेरा क्या होगा, तो टेंशन मत लो, तुम अकेली नहीं हो। बहुत लोग इसी कंफ्यूजन में हैं। क्या मैं लेट हो गया, सिलेबस कैसे कवर करूंगा, इसी क्वेश्चन से घिरे हुए हैं। रिलैक्स, गेम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बस शुरू हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको जेईई 2027 के लिए कंप्लीट रोड मैप दूंगा, जो आपको बस जेईई क्रैक करने में नहीं बल्कि एक अच्छी रैंक लाने में मदद करेगा। पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली, ये आपको एक रियलिटी चेक देने वाला है। अगर आप असल में आईआईटी के लिए सीरियस हो तभी ये वीडियो देखो, क्योंकि ये मोस्ट रियल एंड इफेक्टिव रोड मैप होने वाला है आपके जेईई 2027 के लिए। मैं आपको पहले से ही एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये 2 साल की प्रिपरेशन बहुत मुश्किल होने वाली है, आपको रुला देने वाली है, आपको खुद पे क्वेश्चन करवाने वाली, बट इवेंचुअली इट विल ऑल बी वर्थ। Trust me, I have been there, I have done that. By the end of this video, you will exactly know what it takes to crack JEE and be the top 1% of Indian students. इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग योर जेईई प्रिपरेशन, जो कि मुझे टॉपर्स का इंटरव्यू लेके बच्चों से बातें करके मिला है, तो उसको तो डेफिनेटली देखना। Before understanding how to get into IIT, let's understand why you should be an IITian. कभी आपने ये सोचा है कि 11वीं 12वीं के बच्चे इतनी मेहनत क्यों करते हैं, 2 साल अपने पूरे तरीके से डेडिकेट क्यों करते हैं एक एग्जाम के लिए, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। और अगर आपका इसके लिए जवाब होगा वो 1 करोड़ वाली सैलरीज, तो लेट मी टेल यू, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। बहुत गिने चुने लोगों को ऐसे पैकेजेस मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ दैट आर इन अब्रॉड। तो वो वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा नहीं है जितना आपको लगता है। IITs are not just about high salaries. It is a lifelong credibility stamp proving that you are the top 1%. IITs आपके लिए numerous opportunities खोल देता है, चाहे फिर वो प्लेसमेंट्स हो, स्टार्टअप्स हो या फिर रिसर्च। बहुत लोगों के लिए तो ये फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बन जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट IITs में आके पढ़ के अच्छी जॉब लेके अपने पूरे परिवार को अपलिफ्ट कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट शेप्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट इन योरसेल्फ सो दैट यू कैन फेस एनी चैलेंज इन योर लाइफ। ऐसा मत सोचो कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप इसको इजीली क्रैक कर पाओगे। Intelligence is one of the major factor to crack IIT. There is patience, there is grit, there is discipline, there is dedication. देखो, हर साल IITs में 12 लाख स्टूडेंट जेईई में अपीयर होते हैं, एंड जो IITs में सीट वो केवल 17,000 है। तो द सिलेक्शन रेशियो इज जस्ट 2%। तो अगर आप 100% नहीं देना चाहते तो अभी से रोक दो, अभी से रुक जाओ, अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट मत करो, कुछ और कर लो। 98% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक आपको पता है, उनको लगता है कि अच्छी कोचिंग ज्वाइन करके, अच्छे यूट्यूब लेक्चर देख के उनका IIT हो जाए। नहीं, द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू और विच विल मेक यू क्लोज टू क्रैकिंग IIT इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बिना आप IIT क्रैक कर ही नहीं सकते। एंड लेट मी टेल यू, एट सम पॉइंट यू विल डेफिनेटली लूज योर मोटिवेशन, इट इज इनएविटेबल। ज्यादातर बच्चे अपने 11th का टाइम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनको लगता है यार 2 साल है, आराम से कर देते हैं। बट आपको पता है सिलेबस कितना बड़ा है? सिलेबस इतना बड़ा है कि उसके लिए एग्जैक्ट 2 साल तो लगेंगे। अगर आप 2 साल के कम टाइम में सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको अभी तो रियलिटी चेक मिल गया होगा, और बहुत सारे बच्चे तो अभी से वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, बट इफ यू आर स्टिल इन द वीडियो, वेलकम। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्चुअल रोड मैप। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले ना उस एग्जाम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न कैसा होता है, मार्किंग सिस्टम कैसी होती है, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता है तो कमेंट्स में बताना, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो, मैंने आपके रोड मैप को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। स्टार्ट विद फेज 1 विच इज फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ 2025। वो फेज 1 है जहाँ पे आप अपना एकदम सॉलिड फाउंडेशन बनाने वाले हो। केमिस्ट्री के लिए NCERT आपका भगवान है। NCERT पूरी तरीके से पढ़ लेना, और इसको मेमोराइज तो करना ही है, बट द रियल थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। देखो, NCERT में आपको थ्योरी तो मिल गई, बट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे उनके लिए जो मैं बुक्स बताता हूँ वो अगर आप कर दोगे तो आपकी केमिस्ट्री सॉल्व है। फिजिकल के लिए N अवस्थी, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान, इनऑर्गेनिक के लिए VK जायसवाल। इन 3 बुक्स के अलावा आपको किसी और बुक को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पर्सनली अपने जेईई के टाइम पे यूज करी थी। फिजिक्स के लिए, थ्योरी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज HC वर्मा। HC वर्मा अच्छे से पढ़ना, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं, तो अगर आप उसको अच्छे से समझ लो तो आपका 50% ऑफ फिजिक्स तो हो ही गया। तो अगर आपकी थ्योरी एक बार फिजिक्स की क्लियर होगी, देन यू कैन मूव टू DC पांडे टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। देखो, मैथ्स में बुक्स इतनी मैटर नहीं करेगी, सारा कंटेंट लगभग सेम ही है बुक्स के अंदर। यू कैन आइदर ऑप्ट फॉर अरिहंत और सिंगेज, एनीथिंग विल वर्क। इनके अलावा आपको किसी और बुक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मन करता है कि यार मैं और बुक्स लूंगा तो और ज्यादा पढ़ सकता हूँ तो और बेटर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही बुक सॉल्व करो, उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करो, रेदर देन डूइंग मल्टीपल बुक्स एट वन टाइम।
डू वन बुक मल्टीपल टाइम। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्टार मार्क किया करो। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो आपको सारे क्वेश्चन से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टार मार्क वाले क्वेश्चन देख लेना। कोचिंग वुड बी रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर आपको अपनी सिटी में अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही है तो आइदर गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग या फिर शिफ्ट कर लो। और उतनी आइडिया नहीं मिल रही है कि यार ये कोचिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, तो अपने किसी भैया दीदी से बात करो जिन्होंने उस कोचिंग में पढ़ाई करी थी, क्योंकि कोचिंग वुड बी द कोर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अच्छी कोचिंग चूज करना इज रियली इंपॉर्टेंट। देखो कोचिंग तो प्रॉपर सिलेक्ट कर लिया आपने, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। जब भी आप कोचिंग से घर आ रहे हो तो मेक श्योर यू आर नॉट कमिंग विद एनी डाउट। जो भी आपके डाउट्स है आप उसको इंस्टेंटली क्लैरिफाई कर रहे हो क्लास के अंदर ही। नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। नेवर फील कि यार लोग मुझ पे हंसेंगे, उनकी परवाह मत करो, खुद के प्रिपरेशन पे फोकस करो। देखो अभी कोचिंग तो सॉर्ट हो गई, कोचिंग में कैसे पढ़ना है ये भी सॉर्ट हो गया, बट आगे सेल्फ स्टडी कैसे करनी है मैं बताता हूँ। जब भी आप कोचिंग से आओ दिन की पूरी चीजें रिवाइज करो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। डे 1 से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, ये आपके एंड के रिवीजन में बहुत फायदेमंद रहेगा। थियरी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और शॉर्ट नोट्स होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर जंप करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के बाद असली क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज PYQ। देखो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको असली एग्जाम का अंदाजा देता है कि असली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और जब आप PYQ सॉल्व कर पाते हो ना तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार मैंने तो एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब मैं तो कैपेबल हूँ। का फेज 1 तो लगभग कंप्लीट हो चुका है अच्छे फाउंडेशन के साथ। लेट्स मूव टू द फेज 2। फेज 2 इज फ्रॉम द एंड ऑफ 2025 टिल मिड ऑफ 2026। अभी आपने फाउंडेशन तो बिल्ड कर दिया है, बट JEE इज आल्सो अ स्पीड गेम। सो फ्रॉम नाउ फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स। पॉइंट पे जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो एक टाइमर लगा के सॉल्व करो। देखो आपको कितना टाइम लग रहा है, कहाँ पे आपका ज्यादा टाइम जा रहा है। अगर कैलकुलेशन में टाइम जा रहा है तो वो पॉइंट आउट करो, अगर फॉर्मूलाज में टाइम जा रहा है तो वो देखो कि फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करो। बेसिकली आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, गो टू द रूट कॉज एंड फिक्स देम राइट अवे। अभी इस पॉइंट पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो इफ इट इज इजीली अवेलेबल, ज्वाइन इट। क्योंकि जब आप ये खुद से करोगे तो उतने डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाओगे। टेस्ट सीरीज एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज चीज होती है, तो उसमें आप थोड़ा डिसिप्लिन तो रहोगे। तो देख लो where do you stand and choose accordingly. Let me tell you, solving test is just the one part of the battle. The real game begins now. The phase 3. This is where everything you have worked on comes together. Now it is no longer about just studying. When you would be in phase 3, you would have been preparing for JEE from almost a year. It means that you are ready to take full test now. And the best thing you can do with full test is that treat them like an actual exam. उतनी ही सीरियसनेस एंड नर्वसनेस के साथ एग्जाम देना चाहिए, बिकॉज जो एक्चुअल एग्जाम होगा तब आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। यू शुड डेली ट्रेन योरसेल्फ फॉर द एक्चुअल एग्जाम। इस पॉइंट पे आपको एक फॉर्मूला शीट एंड एक मिस्टेक शीट बनाना शुरू करना पड़ेगा। फॉर्मूला शीट इज ऑब्वियसली फॉर द फॉर्मूला, मिस्टेक शीट इज समथिंग विच यू वुड बी आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ योर फुल टेस्ट। क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों हो रही है, रूट कॉज करके उस मिस्टेक शीट में जाके डॉक्यूमेंट कर देना, so it will help you to revise again. Focus on stamina building because JEE Advanced would be mentally exhausting. अभी phase 1, phase 2, phase 3 हो गया, आपको पता है कैसे करना है, but there would be some mistakes which you can do. That's why I have brought this section into this video. Common mistakes which you have to avoid. Because you know what is worse than a tough JEE paper? Making mistakes which could have been avoided easily. Yes, trust me, I have seen students making same mistakes again and again throughout the years. Biggest mistake a JEE aspirant can do is not doing NCERT seriously. केमिस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्टली NCERT के बुक्स से सवाल आ जाते हैं JEE के एग्जाम में, तो उसको शुरुआत से ही सीरियस लेना। नेक्स्ट मिस्टेक इज डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन फॉर टफ टॉपिक्स। टॉपिक से तुम बचना चाहोगे, वही टॉपिक्स आपको एग्जाम के ड्यूरिंग सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। टेल देम राइट अवे। मैंने शुरुआत में भी बताया था, मल्टीपल बुक्स यूज नहीं करनी है, गो विद सिंगल बुक फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट ओनली इफ यू एनालाइज योर मिस्टेक्स। अगर आप अपनी मिस्टेक्स देख ही नहीं रहे हो तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। Additionally, not maintaining a proper sleeping schedule would also hamper your JEE preparation. अगर सही से नींद नहीं लोगे तो रिटेंशन पावर, फोकस सब कुछ गायब हो जाएगा। तो अच्छे नींद लेना डेली। देखो आप में से काफी सारे स्टूडेंट ना बस मोटिवेशनल वीडियोस, टॉपर्स के इंटरव्यूज देख देख के अपना टाइम वेस्ट करोगे। आई नो इट माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव कमिंग फ्रॉम मी बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन क्रिएटिंग टॉपर इंटरव्यूज थ्रू आउट द ईयर्स and these are really important videos only if you apply their strategies into your preparation. बस अगर आप देख रहे हो दिमाग खोल के, कुछ अंदर नहीं ले रहे हो, कॉल टू एक्शंस नहीं बना रहे हो खुद के लिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पे जाके अपनी JEE प्रिपरेशन के लिए देख रहे हो तो वीडियो खत्म होने पे ना खुद को एक क्वेश्चन पूछो, इस वीडियो को देखने के बाद मेरी JEE प्रिपरेशन में कौन सा इंप्रूवमेंट आया है और मेरे पास कौन सा कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन एज इन समथिंग विच यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट। लास्टली बैकलॉग्स। अगर आप ये रोड मैप अच्छे से फॉलो करोगे तो बैकलॉग तो बनने की जरूरत ही नहीं है।
बट आई नो स्टिल कुछ स्टूडेंट के पास बैकलॉग बन ही जाएगा, उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट ट्राई टू अवॉइड इट यार। आपके पास मिस्टेक्स आ गई जो आपको अवॉइड करनी है, आपके पास एक प्लान आ गया कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब थियरी में बहुत अच्छा है। जब आप एक्चुअल में प्रिपेयर करोगे ना, देयर विल बी सम मोमेंट्स व्हेन यू विल फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड, जब आपको लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बट दिस इज द मोमेंट व्हेन यू हैव टू पुश योरसेल्फ, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहाँ पे आप कुछ डिफरेंस लाओगे बाकी स्टूडेंट्स और खुद के बीच। व्हेनेवर यू फील रियली कंफ्यूज्ड कि क्या होने वाला है आगे, just close your eyes, visualize yourself that you are studying in your dream IIT with your dream batch and it is going to happen. खुद को दिलासा दो, come back and start preparing. Just believe in yourself. Actually believe करो खुद में। जब आप ये करोगे ना, तब 2 साल बाद आप मुझको थैंक यू बोलोगे, भैया थैंक यू, मैंने बिलीव किया और मेरा हो गया। ट्रस्ट मी, ये 2 साल इतने लंबे नहीं होंगे, ऐसे चुटकियों में गुजर जाएंगे, क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हो। मतलब इसको ऐसे बर्डन लेके मत बैठो, क्योंकि यार बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग जर्नी होने वाली है। मैं तो अभी भी कभी कभी सोचता हूँ यार कि आई शुड रिलीव दी जेई प्रिपरेशन डेज, दीज वेर दी रियली बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। कितना कुछ सीखा है यार मैंने, मतलब ऐसे ऐसे एनलाइटेंड फील होता है। अगर आप 2 साल पूरे डेडिकेशन, पूरे कमिटमेंट के साथ प्रिपेयर करोगे ना, तो no one can stop you from achieving your dream IIT. And at the end, it doesn't matter who you are, where you are, what background do you have, because anybody can crack IIT. Bye bye champs, see you soon.